आज आउ एक माइल खुंट अतिक्रम कर भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो एसएसएलवी D3 रॉकेट रे उत्क्षेपण हेब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटारू सकाळ 9:17 रे लॉन्च हेब। तेबे तृतीय तथा चूड़ांत उड़ान पर लॉन्च पैड रे प्रस्तुत अछि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बा SSLV। यह फल SSLV डेवलपमेंट प्रोजेक्ट संपूर्ण हेब एवं परवर्ती पर्यायर यहाकू भारतीय इंडस्ट्री बा NSIL द्वारा व्यवहार करा जिवो। EOS-08 एक अपेक्षाकृत क्षुद्र आकृतिर सैटेलाइट यार ओजन 175.5 किलोग्राम। Liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. First stage performance normal. यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा। इस दौरान यह लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है। An altitude of close to 68 तो kilometers. महाकाश विज्ञानी शुभेन्दु पट्टनायक जोड़ी होइछंती आपनको स्वागत करूची ओटीवी को। आपण केते खुशी आज अनुभव करूछंती आ एक माइल खुंट अतिक्रम करिछि भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो। Shar and Trivandrum tracking stations are currently acquiring the data. Stage ignited, first stage separated. जी हाँ, इस कड़ी में जैसा निर्धारित ଆଉ ଯୋଉଟା ହଉଛି କି ଆମର ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହବ ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ୟା ପରେ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଯୋଉ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ NSIL ରହିଛି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦେଶର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଉପଗ୍ରହକୁ ପଠେଇବେ ମହାକାଶକୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆସିବ। ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହୋଇଯିବ। निश्चित आज पाग मध्य अनुकूल रही जहाँफल यार लॉन्च माने सफल हो पारिछि बोली आमे कहि परिबा। निश्चित पाग उपर जतिक नहीं तार बाकी सब जिनस गुड़िक तो आगुरी टेस्टिंग करा काउंट डाउन समय करा पूर्व तार निर्धारण गोटे दिन घुंचई दि जाइए। तो निश्चित भाव में पाग सहायक रही वैज्ञानिक मानकर दृढ़ परिश्रम एथिरे प्रतिफलित होउछि। या द्वारा कौन विशेष भाव में लाभ हो पारिबो? देखो यहाँ हूँ जोटा प्रथम आम परीक्षा करुचे SSLV जोटा कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आम कहे छोट छोट उपग्रह बर्तमान आम ट्रेंड सब बदल पूर्व कौन होता ना बहुत बड़ बड़ उपग्रह आम पठाऊले विश्वर सब देश किंतु एबे छोट छोट उपग्रह खूब कम उच्चतार रही से कम गुड़िक कर तो से आमको छोट रॉकेट व्यवहार करा पड़ुची जहाद्वारा कि खर्च कम हो इंधन कम लगुच। यही जो रॉकेट डिजाइन करा तृतीय थर पर सफलतार सहित परीक्षण करागला। तार विशेषत्व है सी कम खर्च कम समय आमर गत वर्ष फेब्रुआरी मास पठाई गोटे रॉकेट पुणी आउ थे पठाई पारे तो एत अल्प समय व्यवधान गोटे रॉकेट तैयारी तेना सहीटा हूँ तार विशेषत्व रही कम खर्च और कम समय डेभलप कर तथापि केते समय लगी थाई पारे? देखो गत थर आमर जो लॉन्च होता फेब्रुआरी 2023 तेणु पाखापाखि देखो 1.5 वर्ष भितर आउ गोटे थे सफलतार सहित आम लंचिंग कर भितर से थे परीक्षण गुड़िक सफल हो गले 3 थर
ସମୟ ତିଆରି କରିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମିଯିବ କାରଣ ଗୋଟେ ରକେଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଗରୁ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା 1.5 ବର୍ଷରୁ କମ ସମୟ କରିପାରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଟା ହୁଏତ ଆମେ 6 ମାସ 7 ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ତାର ମଲ୍ଟିପୁଲ ୟୁଜ ହବ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଉତ୍କ୍ଷେପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ଏହାର ଓଜନ ରହିଛି 175.5 କିଲୋଗ୍ରାମ କୁହାଯାଉଛି ତ ଏବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ କମ ଓଜନ ର କରାଯାଉଛି ନିର୍ମାଣ ତ ଏ ଓଜନ ମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ ବୋଲି କହିପାରିବା ନା ଆଠାରୁ ଆହୁରି କମ ଅଛି ନାଇଁ ଏଗୁଡିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ମାନେ ମିନି ସାଟେଲାଇଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ମଲ ସାଟେଲାଇଟ କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ ସାଟେଲାଇଟ ବି ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ବି ଇଭେନ 10 କିଲୋ 15 କିଲୋ ଓଜନର ବି ମଧ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ ନର୍ମାଲି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତର କିଛି ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ଯେତେ ଛୋଟ ହବ ସେତେ ନିର୍ମାଣରେ କରିବା କାରଣ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିନିଏଚର ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ शुभेन्दु पट्टनायक ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ତିନୋଟି पेलोड दिन राति एथिरे रहिछि परिवेश निरीक्षण पाणीपाग पूर्वानुमान एवं विपर्यय परिचालना या सहित गगनयान मिशन रे मध्ये ଏହା सहायक ହେବ